हेलो, आप सबको मैं वेलकम करता हूं आज द हॉट इशू के 72nd एपिसोड में। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड वेस्ट जम्मू, जो उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे लोग मुजाहरे कर रहे हैं, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं, गंदगी के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं, खुराक की किल्लत के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं और इसके अलावा टूटी हुई सड़कों को जो है मेंड करने के लिए वो हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए मुजाहरे कर रहे हैं और ये सिलसिला हर रोज़ का मामूल बनता जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देती जब वो अपनी कॉलोनियल ऑक्यूपेशन के कल्चरल नैरेटिव को गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो ग़ुलाम अवाम हैं उनके ऊपर, उनके ब्रेन्स में जो है उसको इंडोक्ट्रिनेट ना करे। और ऐसा ही एक दिन कल गुजरा है जो कि 6 सितंबर का दिन था। 6 सितंबर को पाकिस्तान में यौम दिफा यानी डिफेंस डे मनाया जाता है और ये फेक नैरेटिव दिया जाता है कि 6 सितंबर की जो जंग थी 1965 की, उसमें जो 17 दिन जारी रही, उसमें पाकिस्तान को फतह हासिल हुई और हिंदुस्तान को शिकस्त हुई। ये एक झूठा नैरेटिव है और इसकी हकीकत क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। इसकी हकीकत बेसिकली ये है कि जो ये था ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से ये पॉपुलर हुआ था, मतलब है कि इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने। और ऑपरेशन जिब्राल्टर इसलिए रखा था कि ये वो नॉस्टैल्जिया जो 8th सेंचुरी का है, जिसमें उमैयद डायनेस्टी जो थी उसने स्पेन तक कब्ज़ा कर लिया था और एक्सपैंड कर लिया था अपनी एम्पायर को, मुसलमानों की एम्पायर को। तो वो जो इन्वेजन थी स्पेन की वो शुरू हुई थी जिस जगह से, उस जगह का नाम था पोर्ट ऑफ जिब्राल्टर। तो इसलिए उसकी सिग्निफिकेंस को सामने रखते हुए इन्होंने इसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा। और इन्होंने ये किया कि इन्होंने सादा कपड़ों में असले के साथ पाकिस्तानी फ़ौजी जो थे वो 20,000 से 25,000 तक इन्होंने इंडियन जो जम्मू कश्मीर है उसमें एंटर कर दिए। अब जब ये इन्होंने एंटर किए तो उस वक्त इसमें ये था कि ये जनरल अयूब खान जो थे, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल थे, कोई जंग जीती नहीं लेकिन फील्ड मार्शल का खिताब उन्होंने अपने लिए चुना था। और उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तो ये इनकी मिली भगत के साथ ये ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हैं या उसकी सपोर्ट करते हैं, मैं उनको देखता हूँ तो मुझे गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, अफसोस भी आता है कि यार ये कैसे स्टूपिड लोग हैं कि ये एक ऐसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं या एक ऐसी पार्टी के वोटर हैं या एक ऐसी पार्टी के मेंबर हैं जो पार्टी इंस्ट्रूमेंटल है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तबाही में। शिमला एग्रीमेंट जिसने सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल दिया और उसके बाद राह हमवार की कि इसको इंडिया और पाकिस्तान का परमानेंट बॉर्डर बनाया जाए, उस पार्टी को कैसे वोट दे सकता है कोई जम्मू कश्मीर का या गिलगित बल्तिस्तान का शख्स। तो ये एक, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ट्विस्ट कर दिया गया है जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उनके पॉलिटिकल नैरेटिव्स को। तो इसके साथ ही फिर ये हुआ कि वो प्लेन क्लोज में गए जब तो पकड़े गए। लोगों ने देखा भाई ये कौन है नए लोग, क्योंकि आपको पता है देहात में हर आदमी एक दूसरे को जानता है। तो वो गांव से जब गुजरे इंडिया में तो लोगों ने देखा भाई ये इतनी तादाद में मुसल्ला लोग, तो उन्होंने जो है वो अलर्ट किया फ़ौज को और फिर इंडिया की फ़ौज आई
और वहाँ पे घमसान की लड़ाई हुई और मार मार के इनका भुरकस निकाल दिया इंडिया की आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी का मार मार के भुरकस निकाल दिया। सो मच सो के पाकिस्तान ने जाके मिन्नतें की यूनाइटेड नेशन में कि खुदा के लिए आप बीच में पड़े और हमारी ये जंग बंद करवाएं। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर में जो असला इस्तेमाल हुआ वो चाइना का असला था, और जो इसमें चाइना भी ऑन बोर्ड था। और बल्कि चाइना ने तो पाकिस्तान को ये कहा था कि हम लाहौर के हर घर के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा देते हैं, तो जो भी इंडिया का जहाज़ लाहौर की तरफ आएगा, सब घरों से जब एंटी एयरक्राफ्ट चलेगी तो वो जहाज़ बच के नहीं जा सकता। यानी इनकी कोलैबोरेशन के साथ ये हुआ था उसको, और चाइना को ऑन बोर्ड लाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मेन रोल था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये अव्वल तो ये 6 सितंबर डिफेंस डे नहीं है, ये अफेंस डे है। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड हमला किया जम्मू कश्मीर पे, और उसके नतीजे में इंडिया को एक सेकंड फ्रंट खोलना पड़ा लाहौर का, और वो फिर लाहौर तक पहुंच गए। और तस्वीरें मौजूद हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाहौर के मज़ाफ़ात में जो लाहौर का ही पोस्ट कोड लगता है उसको, वहाँ पे इंडियन और फौजी जो है ऑफिसर्स, उन्होंने तस्वीरें भी बनाई हैं और वो खड़े हैं वहाँ पे। तो ये पाकिस्तान क्यों करता है ऐसा? देखें, पाकिस्तान इसलिए ऐसा करता है, और ये बात आप पल्ले बांध लें, ज़ेन नशीन कर लें, कि वो ऐसा करता है दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी का जो जहरीला पौधा है उसको खून देने के लिए। यानी पानी, जैसे दरख्त को पानी देते हैं ना, तो इस प्लांट को, ये जो पॉइजनस प्लांट है सब कॉन्टिनेंट में, जिना का दिया हुआ, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, इस प्लांट को ब्लड देना होता है। जब तक इसको ब्लड नहीं देंगे, इसकी रूट्स को, ये खड़ा नहीं रह सकता दरख्त। तो इसलिए पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान के साथ जंग करता है। अगर जंग करने की हिम्मत नहीं है अब, तो वो फिर कश्मीर के अंदर जो है वो अपने दहशतगर्द भेजता है, लोगों को कश्मीर के अंदर ब्रेन वॉश करता है थ्रू द मॉस्क्स, थ्रू द मुल्लाज, थ्रू देयर ऑर्गेनाइजेशंस दैट दे हैव established, through Jamaat Islami, through JKLF, through Hizbul Mujahideen, through Lashkar-e-Taiba, through Jaish-e-Mohammed, and through Jihad Council and all that. तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा मसला जब तक पाकिस्तान ख़त्म नहीं होता। ये बात आपको समझनी चाहिए। पाकिस्तान ख़त्म होने से मेरी मुराद ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को गोली मार दे, या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको नर्व गैस दे के ख़त्म कर दें, या पाकिस्तान के ऊपर आप एटम बम फेंक दें ना, ये मतलब नहीं है इसका। पाकिस्तान ख़त्म होने का मतलब ये है कि इस जो कूड़ कबाड़ है, इसके अंदर जो कौमें बसती हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, हम लोग हैं, पश्तून हैं, हम लोग आज़ाद हों, हम लोग इस रियासत को तोड़ें, और इस रियासत को तोड़ के इस इलाके की असर-ए-नौ तरतीब बनाएं, असर-ए-नौ इसकी बुनत करें, और उसकी शक्ल में एक बलूचिस्तान आज़ाद हो, सिंध हो, और हम लोग जो है, जो ग़ुलाम दर ग़ुलाम हैं, यानी हम पाकिस्तान के भी ग़ुलाम हैं, चीन के भी ग़ुलाम हैं, हम लोग अपने जो हमारा असल वतन है हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हम अपने असल वतन के साथ जुड़ें। भाई हम पागल हैं कि हम जो है पाकिस्तान में रहने को प्रेफर करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ऐसे मुल्क के साथ हम रहेंगे जिसने आज तक एक पक्की सड़क नहीं बनाई, एक एयरपोर्ट नहीं बनाया, एक ढंग का यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक सिनेमा, एक थिएटर नहीं बनाया। क्या बात करते हैं? एक हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसको
कि हॉस्पिटल कहा जा सके। हाँ, फौजी अस्पताल हैं वहां फौज के लिए। तो दूसरी तरफ भाई हमारा जम्मू है, हम भी तो जम्मू के हैं ना। तो जम्मू में इस वक्त दुनिया का सबसे बुलंद तरीन ब्रिज बनाया जा रहा है। कितने प्रोजेक्ट्स हैं यार, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त एब्रोगेशन जो हुई है 370 के खात्मे के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हैं। आपको अंदाजा नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि पहले करप्शन बहुत थी, और आप याना मीर के जो है ना गूगल करें, याना मीर चंदानी, उस पे यूट्यूब पे आप, वो श्रीनगर की हैं और बहुत ही शार्प और बहुत टू द पॉइंट बात करती हैं। आप उनकी बातें सुने, वो आपको कैटेगोरिकली बताएंगी कि अब क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूं। पहले जो सेंटर था वो पैसे भेजता था गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को, उसमें बहुत सारी एम्बेजलमेंट होती थी, खुर्द बुर्द होती थी, फ्रॉड चलता था, करप्शन होती थी। अब ये सिस्टम खत्म कर दिया है। अब मोदी सरकार ने ये फैसला किया कि हम डायरेक्ट जो लोकल बॉडीज की सतह पे जो इलेक्टेड लोग हैं उनको पैसे देंगे। यानी फर्ज करें, जैसे मैं जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको मिसाल देता हूं कि जैसे पाकिस्तान में बजाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे देने के और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, वो डायरेक्ट अब काउंसलरों को पैसे दे रहे हैं, सरपंचों को। अब वो सरपंच अपने इलाके में डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसका नतीजा ये निकला है कि करोड़ों जो है वो करोड़ों की जो फंडिंग वो कर रहे हैं इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे। तो ऐसी ऐसी जगह पे बिजली पहुंच गई है कश्मीर में जहां पे पहले तस्वर नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि कोई मिरेकल होगा, कुछ हो, ऐसा सिस्टम चले कि हम इंडिया के साथ वापस जुड़ जाएं और हमारे इलाकों में भी खुशहाली और तरक्की आए। और फिर जो है ये टू नेशन थ्योरी का जो ये जहरीला एक थ्योरेटिकल है नज़रिया, ये ख़त्म हो, मर जाए ये, और पाकिस्तान जो है ये इसका वजूद ख़त्म हो जाए एज अ स्टेट, एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, और यहाँ के लोग भी खुशहाल हों। आपको पता है पंजाब में कितनी गुर्बत है। पंजाब के लोग जो है ना, लाखों की तादाद में हर साल पंजाब में लोग देहातों से माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स लाहौर, टूवर्ड्स फैसलाबाद, टूवर्ड्स गुजरांवाला, क्योंकि देहातों में एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान जिसको जो एग्रीकल्चर कंट्री है वो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब 2-3 लाख टन गंदम उन्होंने कहा है कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हमारे फ़खर इमाम, उनके जो फूड के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास है ही नहीं गंदम। तो ये बेचारे लोग वहां आके शहरों में, शैंटी टाउन्स में गर्क हो जाते हैं। व्हाट हैपेंस? दे गेट इन्वॉल्व्ड in bonded labor. They are exploited through bonded labor. They are exploited through prostitution, through becoming drug peddlers and so many other things. Life is horrible. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पंजाब के अवाम भी आज़ाद हो और पंजाब जो है वो इकट्ठा हो जाए दोबारा से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, यानी पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अगर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर दे हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो होती है वो ये होती है कि हम अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए क्या पॉसिबल ऐसा स्टेप उठा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए। तो वो सोचे, और जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अंधेरा छट जाएगा, रोशनी आ जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमें शिया सुन्नी और पता नहीं कौन कौन से फिरकों में इन्होंने तकसीम करके तो ऊपर हमारे इन्होंने हुक्मरानी अपनी कायम रखी हुई है। और अब आप देखें कि 6
सितंबर के हवाले से इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में पुरानी सड़कों के जो रवायती नाम थे वो तब्दील करके उनको फौजियों के नाम पर रख दिया। ये कोई इंसानियत है? तो इसलिए हमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी मुल्ला इन सब से निजात हासिल करनी है। हमें एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान का हिस्सा बनना है, जो कि हम हमेशा थे। थैंक यू वेरी मच।